मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम बराबर संघर्ष कर रही है और संघर्ष का नतीजा ये निकला था कि हम लोगों की चर्चा जोर शोर से चली थी। हालांकि चर्चा अभी चल रही है, चर्चा बंद नहीं हुई है, विभाग में हलचल मची हुई है, लेकिन अभी तक उसका परिणाम नहीं निकल पाया है दोस्तों। इसलिए अभी उस पर कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा विधिवत बात नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं पाया है। जो जहाँ पे था वहीं पे होल्ड है। इसी क्रम में आज मंत्री महोदय जी मुख्यमंत्री जी से आपकी योजना के बारे में मुलाकात किए हैं, उसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने यार दोस्तों तक इसको शेयर किया करें। दोस्त, समस्या इस समय काफ़ी गंभीर है, काफ़ी परेशान है शिक्षक, इसमें कोई दो राय नहीं। अथक प्रयास किया जा रहा है, प्रयास में कोई कमी नहीं है, प्रयास के हिसाब से हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है। ये थोड़ा विचारणीय और सोचनीय बात है। आज ग्रुप पर एक फोटो वायरल हुआ। मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब, गोंडा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई मोहसिन साहब, इलाहाबाद आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये से संबंधित जानकारियां लेने के लिए, मुकदमे की पैरवी के लिए इस समय किस हालात में है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वो इलाहाबाद गए हुए थे, जैसा कि उन्होंने पोस्ट करके बताया। दूसरी तरफ आज अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने जानकारी दी कि विभाग संबंधित कई योजनाओं पर चर्चा हुई है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के सकारात्मक बातें हुई हैं और उसका परिणाम बहुत सकारात्मक रहेगा। ये दानिश आजाद अंसारी साहब के पोस्ट के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, मंत्री जी किस तरह से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो खैर वही जानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो मिलते हैं तो पोस्ट जरूर डालते हैं, किसी दूसरे काम से जाते हैं कि हमारे काम से जाते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जब कभी भी वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं तो हम लोगों की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, एक ऊर्जा मिल जाती है कि चलिए हो सकता है इस बार ही हम लोगों का काम हो जाए। लेकिन ये दौर कई बार हो चुका, ये चक्र कई बार से घूम रहा है और इस शब्द का इस्तेमाल करते करते मंत्री महोदय जी 1 साल बीत चुके। अब जो समय बचा है उसमें भी हम लोग अभी इस महीने तक आखिरी तक इंतजार करेंगे। उसके बाद हम सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना काम करें, अपना कोई साइड बिजनेस करें। नहीं कर पाते हैं या कोई आपके आसपास में रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो आपको हम आपके ही जिले में, आपके ही ब्लॉक में रोजगार मुहैया करवाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए हमारी भी तैयारी चल रही है। मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं मेरे भाई, लेकिन इतना है कि अगर आप इच्छुक होंगे, आप करना चाहेंगे, तो आप वो काम बहुत सरल और बहुत सही तरीके से करके एक अच्छे नागरिक की तरह
अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अभी पहला टारगेट हम लोगों का है स्कीम हमारी अगर चल जाती है तो हमको और कहीं भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाय द वे अगर स्कीम नहीं चलती है तो उसके लिए विकल्प ढूंढा जाएगा। उस विकल्प के तौर पर मैंने आप लोगों से वादा किया है। दोस्तों, एक मक्खी अगर सब्जी वाले के तराजू पे बैठ जाए तो सब्जी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही मक्खी अगर आपके भोजन पे बैठ जाए तो आप उसको तुरंत भगाओगे, क्योंकि उसके साथ बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकती है। लेकिन वही मक्खी अगर एक जौहरी के पास पहुंच जाए, उसके तराजू पे बैठ जाए, उसके कांटा पर बैठ जाए, तो हजारों का नफा नुकसान हो सकता है। जौहरी का मतलब होता है सोना, सोनापति, यानी सोनार के यहां अगर वही मक्खी उनके कांटे पर बैठ जाए तो हजारों का यह खेल होगा। तो दोस्तों, कीमत उस मक्खी की नहीं थी, कीमत उस जगह की होती है। आप किस जगह पे बैठते हैं, कीमत उसकी है। अच्छे लोगों के बीच में आप बैठोगे, आपको अच्छा विचार मिलेगा। आप बुरे लोगों के बीच में बैठोगे, आपको बुरा विचार मिलेगा। कीमत आमदनी हम लोगों की बहुत छोटी सी थी। सरकार हम लोगों को बहुत छोटा सा मूल्य हमको देती थी, लेकिन सम्मानजनक पोस्ट था दोस्त। एक टीचर का पद था। उस पद की लालसा सबको होती है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, लेकिन वो बोला जाएगा टीचर। दोस्तों, हम लोग केवल इसीलिए स्कीम के पीछे भाग रहे हैं। बकाये के लिए ज्यादा हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता हमको केवल स्कीम के बारे में है। चिंता हमको स्कीम की है कि हमारी स्कीम अगर चल जाएगी तो हम अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा जाएंगे। चिंता बकाये की नहीं है। जब हमारी स्कीम चलेगी तो बकाया तो अपने आप मिलेगा। बकाया कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट दिलाएगा। समस्याएं हैं तो ज्यादातर समस्या हमारी स्कीम को लेकर के, और वो स्कीम आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलाती है। इसीलिए हम लोगों को उसकी चाह ज्यादा है। एक बीएड बीटीसी करके ठेले पे सब्जी नहीं बेचता है, वो प्राइवेट स्कूलों में 3,000-4,000 रुपए पर नौकरी कर लेता है। हालांकि ठेले पर उससे ज्यादा पैसा कमा सकता है मेरे भाई, लेकिन वो उस पैसे को अहमियत नहीं देता है। वो अहमियत देता है मान सम्मान। तो लड़ाई हम लोगों की मान सम्मान की है, पैसे की लड़ाई नहीं है। पैसा तो जीवन यापन का एक साधन है। इज्जत शोहरत ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सम्मानजनक पोस्ट, सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है, जो लोग ताना मारते थे आज वो लोग ठहाके लगा के हंस रहे हैं हम लोगों की दशा पर। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये चीजें समय रहते हुए
सारे पेंडिंग को निपटा लिया गया होता तो आज शिक्षकों की ये दुर्दशा नहीं होती और न लोग ठहाके लगा के इनको देख करके हंसते। दोस्त, ये आधुनिकीकरण शिक्षक की छवि एक बेईमान की श्रेणी में धीरे धीरे आना शुरू हो गया, क्योंकि जो सैलरी के बल पर किसी से इन्होंने कर्जा ले लिया, किसी से वादा कर लिया, सैलरी न मिल पाने के कारण उस वादे को पूरा नहीं कर पाए और आज उनको 10 आदमी के बीच में जलील होना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षक जो समाज को बनाता है, संवारता है, वो आज उसी समाज में लज्जित होना पड़ता है उसको। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वर्तमान सरकार है, क्योंकि उसके वजह से ऐसा हम लोगों का कार्य हुआ है। और मेरे दोस्त, ये मंत्री महोदय जी बार बार मिलते रहते हैं और पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं दिला पाए। अफसोस इस बात का है, या तो इनकी सुनी नहीं जा रही है या ये झूठा फूटा पोस्ट लिख करके आधुनिकीकरण दे देते हैं, या तो ये हमारी बात वहां तक सही ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर ये खुद चाहते हो कि हम लोगों का कार्य ऐसे लटका रहे। जो कुछ भी हो तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन हम लोग आज काफी परेशान हैं। इस चीज का मुझे मलाल है। और दोस्त, धीरे धीरे जो इज्जत हम लोगों को समाज में मिलती थी वो धीरे धीरे खोती जा रही है। अफसोस है इस बात का कि कल जो सर जी और मास्टर साहब कहते थे, आज वो कहते हैं उसको बुलाओ मत, नहीं तो भी एक चाय पिलाना पड़ेगा। ये दुर्दशा हो गई हम लोगों की, ये शिक्षकों की दुर्दशा हो गई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोचना चाहिए, इस बात को गौर करना चाहिए। लेकिन दोस्त, दिल में बड़े दर्द हैं। सारे दर्द इस वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे शिक्षकों का फोन आता है, क्या जवाब दिया जाए उन्हें, क्या कहा जाए उनसे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में मोबाइल रहती है, फोन आता है, लेकिन उठाने का हिम्मत नहीं कर पाता है। क्या बताएं। लेकिन ठीक है, देखा जाएगा, इंतजार करेंगे भी, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।